हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? दोस्तों, आप लोग की बहुत सारी भर भर के डिमांड आ रही थी, मैम चैनलिंग कर लीजिए, डीएम की एनर्जी बता दीजिए। तो इस साल की मेरी ये पहली चैनलिंग है, आपके डीएम की एनर्जी है। और कुछ आपके डीएम की एनर्जी मुझे भी वियर्ड सी आ रही थी, कुछ नम डाउट एनर्जी, जैसे एकदम से पता नहीं क्यों वो शांत हो गए। तो लगा चलिए समझा जाए इस साल आपके डीएम महाशय की एनर्जी कैसी है। बट उसके पहले दो ज़रूरी मुझे कुछ मैसेजेस आप लोगों से शेयर करने हैं, मैं वो करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले कि जो ये आप पोस्ट देख रहे हैं, तो ये किसी ने मेरे नाम, मेरे जो चैनल की जो हमारी जो पिक है उस पे कुछ डोनेशंस मांगे हैं। ये पहले भी हुआ है, आप लोग जानते हो। दिस चैनल इज़ नॉट टेकिंग एनी चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इन सब कमेंट्स पे आप बिलीव करके कोई डोनेशन दोगे। मेरे एनजीओ की डिटेलिंग्स, कुछ अगर डोनेशन आप देना चाहते हो, मेरी वेबसाइट पे डिटेलिंग स्टेट मेरे एनजीओ की है, ऐसा कोई मैं नीचे नहीं देती हूँ। तो कृपया ना दें और थोड़ा सा अवेयरनेस में आइए, जागरूक बनिए। डीपी किसी की भी लगा लो, वो शख्स वो नहीं होगा, आप सलमान खान की लगा लीजिए, कैटरीना कैफ की लगा लीजिए, तो आप सलमान खान और कैटरीना कैफ नहीं बन पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आप अपने आप में यूनिक हो, ठीक है। खैर वो तो आप जानते हो, लेकिन इस प्रकार की डीपी लगा के जो लोग मैनिपुलेट करते हैं उस पर हमको बहुत अवेयरनेस में रहना है। जो चैनल की जब जब डीपी होती है उसकी जब मैं कुछ रिप्लाई करती हूँ तो वहाँ पर एक ग्रे स्ट्रॉन्ग लाइन आती है, उस पर आप ध्यान दीजिए। वो अलग ही कमेंट अलग ही होता है। इवन अगर आप मेरी डीपी लगा लोगे तो आप मैं नहीं बन जाओगे। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल, हमको बहुत सतर्क रहना है। हालांकि इसी लोग जो भी ये फेक मैसेजेस डालते हैं, ये साल बिल्कुल प्योरिफिकेशन का है। तो चलिए इन पे थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लेते हैं। ये साल जो है ये है शनि का साल, आप लोग अच्छे से जानते हो। शनि भगवान मतलब, बहुत सीधी भाषा में मैं बताऊंगी, कंप्लीट प्योरिफिकेशन, 100% ऑथेंटिक, 100% प्योर। मेरी बात मानिए। आप लोगों ने कुछ भी रेजोल्यूशन बनाया हो अपना इस साल कि हमें ये पाना है, वेट लॉस करना है, करियर पाना है, बाहर जाना है, पर एक बनाइए अपना गोल इस साल का, मुझे असेंड होना है। क्योंकि क्या होता है, ये साल जो लोग स्टबर्न लोग होते हैं, जो लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, तो अगर आप अपना गोल सेट नहीं भी करोगे कि मुझे असेंड होना है, मुझे प्योर होना है, साल अंत आते आते शनि भगवान आपको धो धो के अच्छे से साफ कर देंगे। समझ गए ना आप? क्योंकि कर्मा का साल है और आप कितना भी कोई कंसेशन भी नहीं मिलता है कि चलिए मंदिर होके आ जाते हैं, थोड़ा सा तेल चढ़ा के आ जाते हैं, सरसों का तेल, तो शनि भगवान मान जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई कंसेशन आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आप अगर खुद अपने आप से अपना गोल सेट करते हो कि मुझे प्योर होना है, ऑथेंटिक होना है, ठीक है। कोई भी ट्रिगर्स को अगर आप ट्रिगर इज इक्वल टू टेस्ट मान के आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ठीक है, किसी ने मुझे कुछ ट्रिगर किया है, नो ब्लेमिंग की एनर्जी, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए, उस पर काम करना है, अपने आप को प्योर करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। साल अंत तक आपको मतलब जो भी आपने गोल सेट किया है, एबेंडेंस, एवरीथिंग भर भर के बरसेगा। लेकिन आप अगर गॉड की एनर्जी से अलाइन नहीं है तो गॉड आपको मतलब समझ लीजिए कि क्या होगा इस साल। लिटरली ये एक वार्निंग है, मैं लिटरली डरा रही हूँ बिल्कुल। तो आप जितना अपने गॉड से अलाइन रहोगे, गॉड से अलाइन मतलब अपने पर्पस से अलाइन। पर्पस, हम ट्विन फ्लेम्स अगर हैं तो हमारा क्या पर्पस है? सबसे पहला पर्पस है हमारा प्योर होना, ठीक है, प्योर होना, ऑथेंटिक होना, असेंड होना, अपग्रेड होना। तो आप अपने पर्पस से अलाइन रहोगे, शनि भगवान के आप सबसे प्यारे बच्चे रहोगे। और अगर आप अपने पर्पस से अलाइन नहीं हो, ठीक है, तो आप यू विल बी द टारगेट, ठीक है। चलो और नहीं डराऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो आप जो भी आपको स्ट्रगल्स अभी इस वक्त आप लोग बिल्कुल स्ट्रगल फेस कर रहोगे। तो जो ये लोग मैसेजेस लिख रहे हैं फेक, इनका क्या होने वाला है, चलिए उनको भगवान जी के हाल पे छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग कम से कम अलर्ट हो जाइए।
दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने अभी कमेंट्री में पोस्ट लगाया है, क्वांटम शिफ्ट। तो क्वांटम शिफ्ट क्या है? तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही साधारण भाषा में आपको बताऊंगी, आप लोग में से बहुत लोग जानते भी हैं। क्वांटम जंपिंग, क्वांटम मतलब समझ लीजिए कि आपकी जो भी टाइमलाइन है, यू हैव, गॉड ने एक सबसे बढ़िया, एक सबसे बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस प्लैनेट, फ्री विल प्लैनेट, वो ये है कि योर थॉट्स कैन क्रिएट योर टाइमलाइन। तो आप कुछ भी यहाँ पर टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारा पैसा, बहुत सही, बहुत अच्छी जॉब, एनीथिंग। बट आप अगर इस अपनी उस अबंडेंस की जो टाइमलाइन से अगर आप कनेक्ट, उस टाइमलाइन को आप उस माइंडसेट में नहीं हो, तो आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। तो अपने विक्टिम माइंडसेट से अपने अबंडेंट माइंडसेट में आना और उस टाइमलाइन को जंप करना इज़ इन वेरी शॉर्ट वे। शॉर्ट मतलब मैं शॉर्ट में समझाऊंगी कि इसका अर्थ यही होता है, मतलब जो भी आप चाहते हो वो आप पा सकते हो और उसको पा लेना, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपनी टाइमलाइन को शिफ्ट करना। तो अब इसका आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हो। 5th तक हमारी विंडो ओपन है, क्योंकि हमारी सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। तो 5th को विंडोज़ क्लोज हो जाएंगी। आप लोग जिनके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली ईमेल पे जाइए, वहाँ पर एनरोल कीजिए। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि हमने ये क्वांटम शिफ्ट क्यों इस टाइम पे लेके आए हैं। आप साल की शुरुआत में आ रहे हो, देखिए किस प्रकार से यूनिवर्स आपके लिए वर्कशॉप बनवाता है। यस, डिवाइनली गाइडेड वर्कशॉप। साल की शुरुआत हो रही है, रिजल्ट हमारा साल के अंत में आता है। यहाँ से हम अपनी टाइमलाइन को सेट करेंगे, यहाँ से हम क्वांटम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स यू कैन क्रिएट यूनियन टाइमलाइन ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है कि क्या मेरा यूनियन हो जाएगा, ऑफ कोर्स यू कैन क्रिएट द यूनियन टाइमलाइन ऑल्सो। प्लस ये जो 15 जनवरी तक की हमारी जो एनर्जी है, बहुत ही न्यू ईयर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, इसीलिए हम इतने दिन से 12 चक्रा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो क्वांटम टाइमलाइन हमारा 11th को है, जिससे कि ये मेडिटेशन करने के बाद जो लोग वर्कशॉप के लिए एनरोल कराएंगे, सिर्फ उनको नेक्स्ट 8 डेज़ के लिए ये आपको मेडिटेशन बिल्कुल फ्री मिलेगा, ताकि इस समय की पूरी एनर्जी आप अच्छे से यूज़ कर सको उस एनर्जी का, और अपनी क्वांटम, अपनी टाइमलाइन को आप शिफ्ट कर सको, ठीक है। तो अब इसके और डिटेल्स मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, सिर्फ एनरोल कीजिए, ठीक है, और बाकी आप एक्सपीरियंस कीजिए। तो मुझसे आप लोग व्हाट्सएप पे नहीं पूछेंगे मैम इसमें और क्या क्या आता है, एवरीथिंग डायरेक्टली एनरोल कीजिए। ये डिवाइनली गाइडेड वर्कशॉप है, और एक्सपीरियंस कीजिए और अपनी टाइमलाइन को शिफ्ट कीजिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं मुद्दे की, आपके डीएम महाशय की। डीएम महाशय की बात करते करते मुझे आप लोगों की भी थोड़ी चिंता होने लगी। जैसे कि आप लोग इस वक्त, आप में से बहुत सी डीएफ हैं, थोड़ी सी आप लोग भी नम्ड आउट हो रहे हो, जैसे कि आपके डीएम भी नम्ड आउट हो रहे हैं। तो इस वक्त आपके डीएम के साथ क्या हो रहा है, और वो वही चीज़ आपके साथ भी हो रही है। तो अभी इस चैनलिंग को बहुत ध्यान से सुनिए। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, थोड़े से वो अभी साइलेंट जोन में चले गए हैं, नम्ड आउट हो गए हैं, थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, उनकी भी फोर्स पर्जिंग हो रही है उनके हिसाब से, थोड़ा साइलेंस में रहना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, राइट। आपको पता नहीं चल रहा है बट सोच रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिप्रेशन में भी है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड भी हैं, ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? और यही चीज़ थोड़ी बहुत डीएफ के साथ भी हो रही है, मतलब कि आप भी शायद कहीं ना कहीं नम्ड आउट हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप लोग नेगेटिविटी के टारगेट में आ रहे होंगे या ट्रिगर हो रहे होंगे। देखिए, सपोज़ कि आप कहीं दूसरी जगह जाते हो, न्यू ईयर मनाने चलिए, हम लोग चले गए मसूरी चले गए, या जहाँ भी फॉरेन में कहीं चले गए, व्हाटएवर, या कि कहीं भी आप लोग चले गए घूमने के लिए, आप ट्विन फ्लेम्स हो, आप उस जगह की जो ग्रिड की, उस जगह की एनर्जी अपने आप एब्जॉर्ब करते हो। और हम लोग
क्या होता है कि हम वहाँ से आ तो जाते हैं, लेकिन एकदम से हम लोग कार्मिक सिचुएशन को अपना अट्रैक्ट करने लगते हैं कि एकदम से आए, बहुत मज़ा आया, न्यू ईयर में बहुत मज़ा आया, एंड आते ही बिल्कुल जैसे लाइफ में एकदम से प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, बिकॉज आपने कलेक्टिव का कर्मा अपने साथ, अपने उस बैग में, जिस बैग को आप सफ़र में लेके गए थे, उतने साथ भर के लेके आए हो, तो उस कलेक्टिव से अपनी कॉर्ड्स को कट कीजिए, अदरवाइज आप नम्ड आउट रहेंगे और कार्मिक सिचुएशन को अट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये बात आपके लिए, और यही चीज़ आपके डीएम के साथ हो रही है। ठीक है, इसलिए डीएम की एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड एनर्जी पे करूँगी, बहुत डिसबैलेंस एनर्जी है, वो भी अजीब सा फील कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गैदर द स्ट्रेंथ, और लेकिन ऐसी कुछ, क्योंकि एक बहुत डिसबैलेंस एनर्जी है, तो वो कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी की जो एक थॉट होती है ना, वो ही नेगेटिविटी बन के ट्रिगर हो रही थी। जो अभी डीएम की एनर्जी जो है, तो जी थर्ड पार्टी से हम निकल चुके हैं, बट आपको नेगेटिविटी को कैसे आपको अट्रैक्ट करती है अपने पास के कुछ चीज़ों से, जैसे थर्ड पार्टी हो गई, पास में आपका उसके साथ संबंध, एवरीथिंग। तो इस प्रकार से सोच सोच के, और ये सब फोर्स पर्जिंग है, ये सब चीज़ें, ये सब नम्ड आउट उनको भी किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन उनके लिए उनकी फीलिंग आपके साथ कैसी है? बहुत ही अच्छी है, वो बिल्कुल बैलेंस में है, आपके संग एक बहुत ही हार्मनी वाली फीलिंग है, लेकिन वो अपने कार्मिक भी क्लियर कर रहे हैं। कार्मिक क्लियरिंग से मैं ये एक बात और बोलना चाहूँगी, जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि शनि का साल है, और आपको बहुत प्योर होना है, बहुत ऑथेंटिक होना है, बिल्कुल भी स्टबर्न नहीं होना है, बिल्कुल भी अपने ज़िद्दी मोड में नहीं रहना है कि नहीं मतलब मैं नहीं सुधरूंगी। ठीक है, आप कहोगे कि मैम मैं बहुत ऑथेंटिक बनने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी मेरे संग दिक्कतें आ रही हैं, तो ये इस बात पे थोड़ा सा आप अंडरलाइन कीजिए। आपका जो कार्मिक बैगेज है वो जब क्लियर हो रहा है, तो उसको क्लियर होने दीजिए। आपने वो कर्मा बनाया था, तो आप ही चुकाओगे ना, कोई और तो चुकाएगा नहीं। तो इसमें कभी भी नेवर एवर अलाइन कि मैं जब ऑथेंटिक हो रही हूँ, जब मैं इनर वर्क कर रही हूँ, तो मुझे कार्मिक सिचुएशन क्यों मेरी लाइफ में आ रही है? क्योंकि होता क्या है ना, एक साधारण इंसान जो अनअवेयरनेस में होता है, वो कर्मा पहले बनाता है, फिर जब कर्मा भुगतता है तो वो और कर्मा बनाता है दूसरों पे इल्ज़ाम लगा के, जैसे कि उसने मेरे संग ऐसा किया, वो मुझे परेशान कर रही है, वो मुझे परेशान कर रहा है, वो आपको तंग इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने कर्मा पिछले जन्म में बनाया था, और अब फिर अगर आप उसी पे ब्लेमिंग करोगे तो आप अगले बार का कर्मा और क्रिएट कर रहे हो। तो इस वक्त हमको अपनी जो कार्मिक सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, कार्मिक ट्रिगर्स जो आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करना है। मैंने इसलिए ऊपर कहा है एक्सेप्ट कीजिए, एंड डोंट गो इन द ब्लेमिंग एनर्जी, मतलब एक्सेप्ट कर लीजिए, उल्टा ब्लेम मत कीजिए कि इसके कारण से ऐसा हुआ, उसके कारण से ऐसा हुआ, क्योंकि ये साल है कंप्लीट प्योरिफिकेशन का। ठीक है, तो आपको प्योर होना है। तो सिमिलर वही चीज़ आपकी डिवाइन मैस्कुलिन भी बेयर कर रहे हैं, वो भी अपना कार्मिक सिचुएशन अभी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा? 100% पॉजिटिव। क्लेम दिस, 100% पॉजिटिव रिजल्ट ही आपका आने वाला है। मतलब आपकी डिवाइन मैस्कुलिन भी आफ्टर ऑल दिस जो फोर्स पोजिंग है, हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, रीयूनियन अट्रैक्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग, जस्टिस, जजमेंट, एवरीथिंग आपको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। आपको मैरिज का ऑफर भी पॉसिबल है, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप बिल्कुल एक्शन लेंगे वो। ठीक है, स्टैंड लेंगे और ले रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, जो कि ये एनर्जी आई थिंक कई मंथ से है जो मुझे आ रही है, कि आपको लेके बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी में रहते हैं। मतलब ये सेक्सुअल एनर्जी वैसी नहीं है लस्ट वाली, बहुत ही प्यारी प्योर लव वाली है, जिसमें कि वो आपके साथ थोड़ा सा फ्लर्टिंग भी करना चाहते हैं, थोड़ा सा सेक्सुअल भी होना चाहते हैं, एवरीथिंग। तो एक ये अच्छी वाली हेल्दी एनर्जी मैं फील कर रही हूँ कि आपको लेके बहुत ही प्यारी वाली लविंग एनर्जी है, हैप्पी वाली एनर्जी है। ठीक है, तो हो सकता है कि अब न्यू ईयर पे अभी तक कांटेक्ट उनका नहीं आया हो, तो बिल्कुल आएगा।
ठीक है? क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको लेके बहुत कुछ सपने भी देख रहे हैं, पर ये जो अगर आपका अभी तक आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं आया है या उन्होंने सपोज़ अगर विश नहीं किया है, ठीक है? डिसहार्टन मत होइए, बिकॉज़ वो भी अभी टर्म डाउन एनर्जी से गुज़र रहे हैं। बट आप उनकी फैंटेसी हमेशा थे, हमेशा हो, ठीक है? जैसे ही उनकी एनर्जी हाई होएगी वो कॉन्टैक्ट भी करेंगे, लेकिन आपको अपनी एनर्जी हाई करके रखना है, ठीक है? सो न्यू ईयर की यही एनर्जी थी, जहाँ पर कि आप दोनों ही थोड़ा नम्ड आउट हो रहे हो डीएफ, बट आप बिल्कुल भी मत ऐसा परेशान होइए। ये एनर्जी सिर्फ कुछ ही दिनों की है। 15 जनवरी के बाद बिल्कुल ये एनर्जी चेंज हो जाएगी। तब तक आप लोग क्वांटम शिफ्टिंग हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए, अपनी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाइए और अपनी नई टाइमलाइन को क्रिएट कीजिए। शिफ्ट योर न्यू टाइमलाइन। गॉड ब्लेस यू ऑल।